औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज का लेक्चर जो है वो हमारा एरिया के ऊपर है। एरिया में तो इससे पहले हमने जो है पैराबोला की वीडियो की है, उसके उस पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप उससे नहीं पढ़ा है तो आप उसको पहले पढ़ लें तो बेहतर है, क्योंकि ये पैराबोला के ग्राफ के अंदर इस्तेमाल होगा। हमें ग्राफ को इसलिए भी डिस्कस करना होता है कि हमें ये मालूम हो सके, सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन हम मालूम कर सकें, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन मालूम कर सकें, और उसके बाद बहुत से एप्लीकेशंस के अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो हमारे पास आता है। तो इस वजह से हमें इसके ग्राफ को बेहतर है कि हम डिस्कस कर लिया करें, इसी करके फिर हम करें। इसलिए बेहतर है कि एक ग्राफ जो कि मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस कर रहा हूँ पैराबोला का, आप पैराबोला ग्राफ जो है वो भी वीडियो आप पढ़ के फिर इसको समझें तो बहुत बेहतर होगा, वरना आपको ये प्रॉब्लम जनरेट करेगा। यानी कि इसके अंदर कुछ पार्ट इसका समझ आ जाएगा और कुछ हिस्सा जो है वो समझ नहीं आएगा। तो एग्ज़ाम के अंदर जो है इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये दोनों चीज़ें आने चाहिए। यानी वो हिस्सा जो बड़ा इंटीग्रेशन का है, सिंपल सा है, और एक ग्राफ का हिस्सा। तो ग्राफ का हिस्सा बहुत ज़रूरी है। देखिए जी, ये अब हमारे पास आया जी, ये इसका सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फिर दोबारा ली, यानी कि पैराबोला लिया, और ये जो हमने एवेलुएट करना है वो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 करना है, और एरिया जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जी हम यहाँ पर पैराबोला जो है वो डिफाइन करते हैं, ड्रा द इट्स ग्राफ, यानी कि पहला पैराबोला का ग्राफ जो है वो हम ड्रा करते हैं। इसके अंदर जी सबसे पहले ये ग्राफ हम लिखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास क्या आता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास यहाँ पर 1 है, और बी जो है वो 0 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, और सी आपके पास क्या कहते हैं -4 है। तो सबसे पहले हम ये स्टेप करते हैं कि अगर ए जो है वो आपके पास क्या कहते हैं ग्रेटर देन यानी 1 है, इट मीन्स कि ये ग्रेटर देन 0 है। अगर 0 है तो हम इसे कनकेव अप कहेंगे, और जब हम कनकेव अप इसको कहेंगे तो इससे मुराद हमारे पास ये होती है कि पैराबोला जो है वो किस तरह ड्रा होगा। वो ऐसे ड्रा हो सकता है, यानी कि आपके पास उसकी शेप कनकेव अप का मतलब है कप के जो सा है प्यार जिसमें चाय का कप पिया जाता है, ऐसा कप जिसमें चाय रखी जाती है, उसका रुख ऊपर की जानिब होता है। ये अब यहाँ पर है, और ये अगर हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, यानी कि हम दोबारा कर लेते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास क्या कहते हैं इसमें फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है हमारा, सॉरी ये वाई एक्सिस है, और उसके बाद ये हमारा जो है एक्स एक्सिस है। तो ये जो हमारे पास कनकेव अप का लफ्ज आया है, तो फिर ये हमें जो है किस तरफ को लेके जाएगा, वो हमें क्या है कह रहा है कि जी आपने इस तरफ को जाना है। यहाँ बना लें आप इसको पैराबोला, और यहाँ बना लें आप पैराबोला। कनकेव अप का मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ बना लें आप, इधर बना लें, बहुत ऊपर भी ले जाएं, या आप जो है यहाँ से यूं बना लें, इस तरह बना लें, बनेगा ऐसे। अब इनमें से कौन सा हमारा पैराबोला है जिसको हमने जो है वो बनाना है, यानी हमारा जो डिजायर है वो कौन सा है। वो यहाँ से ये वाला पैराबोला है या ये पैराबोला है, हमारे पास कौन सा है। ये नहीं पता लगता जब हम कनकेव अप कहते हैं। तो कनकेव अप में सिर्फ इतना पता लगा कि उसकी जो फेस ओपन हो रहा है वो ऊपर की जानिब हो रहा है, जैसा चाय का कप जिसमें चाय डाली भी हो तो वो जिस डायरेक्शन में ऊपर की जानिब रखा हुआ होता है, ये हमारे पास होता है। अगर कनकेव डाउन हो जाता है तो ऐसा कप इस अंदाज में कप रखा जाए कि उसमें चाय ना डाली जा सके, उल्टा कर रख दिया जाए, यानी कि ये हमारे पास मुराद होती है। तो कनकेव अब में ये सोच हमारे जहन में आनी चाहिए, वो आ गई हमारे पास। उसके बाद फिर हमने स्टेप किया जी, ये हमारे पास ये स्टेप किया हमने इसका x इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पर हमने ये किया कि a की वैल्यू 1 रखी, और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं 0 रखी। इसके अंदर 0 यानी कि 0, और ये हमारे पास आ गया सूरत हाल x की वैल्यू ये आई, और जब हमने इसे सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू 0 जब भी ये आ जाए, यानी कि इस फार्मूले के तहत अगर जब भी आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर फार्मूला की वैल्यू आ जाए x इज इक्वल टू -b, आपके पास क्या कहते हैं
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर टू ए के तहत वैल्यू आ जाए, जो भी आ जाए, ये जीरो आ गई। जीरो का मतलब है वाई एक्सिस कि जो पैराबोला है। अब देखें यहाँ पे हमें इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे रिजल्ट ये निकला यानी एक्स इज इक्वल टू जीरो और ये कनकेव अप से, इन दोनों को मिलाएं रिजल्ट्स को, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स बनता है वो हमारे पास ये कनकेव अप कहता है, ऊपर की जानिब मूव करो। और जबकि हमारे पास क्या कहते हैं, ये बना के देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या कहते हैं वाई एक्सिस है हमारा, और ये हमारे पास क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। अब ये दोनों मिलके क्या बता रहे हैं, ये दोनों मिलके ये बता रहे हैं, दोनों पॉइंट मिलकर कि आपके पास ऊपर की जानिब करना है, लेकिन वाई एक्सिस पे रहना है। एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि वाई एक्सिस पे टर्निंग पॉइंट आएगा, यानी ये यहाँ पर आए हम, और फिर उसके बाद ये बाई चांस है कि अभी तक पिछले हमारे पास भी ऐसे ही हुआ था, तो फिर हमारे पास पैराबोला यहाँ से टर्न करेगा और ऊपर की जानिब चलना शुरू हो जाएगा। जिससे फुटबॉल को फुटबॉलर किक लगाता है तो एक तरफ हाइट गेन करती है, फिर एकदम जो है वो लूज करती है। हमारे पास जिस पॉइंट पे वो लूज करना शुरू करती है उसको हम यहाँ पर ये कहते हैं कि वो वर्टेक्स है, पॉइंट का नाम वर्टेक्स है। इसी तरह ये जूम की हमारे पास एप्लीकेशन है, पहले लोग जानते नहीं थे, तो ये नीचे की जानिब आई यहाँ पर फॉर एग्जांपल, और फिर उसके बाद ये ऊपर, यानी अब पैराबोला पता तो लग गया। अब वो उसकी शेप कैसी है ये देखिए एक मिनट, ये पैराबोला की शेप ऐसे भी हो सकती थी, यूं, यूं हमारे पास बहुत ही तंग हो जाए, यूं भी हो सकती है, लेकिन इसमें फिर गौर करें कि मैंने यहाँ पर इसको ये वर्टेक्स जो है जीरो बनाया इसकी वजह से, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो की वजह से मैंने वर्टेक्स जो है वाई एक्सिस पे बना रहा हूँ, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि वर्टेक्स का यानी कि पैराबोला का जो टर्निंग पॉइंट है, पैराबोला का जो टर्निंग पॉइंट है वो वाई एक्सिस ही होगा, यानी उसका जो हमारे पास टर्निंग पॉइंट हमारे पास होगा एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब है हमारे पास कि ये इसका यहाँ पर आएगा। पैराबोला जितना मर्जी टर्न करे, जितने मर्जी पैराबोला आप बना ले, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो हमें ये इंडिकेट करता है, और जो कनकेव अप है वो इंडिकेट ये करता है कि इसकी ब्रांच ऐसे नहीं ऐसे जाएगी, इसकी ब्रांच यहाँ से यहाँ जाएगी। अब हम आते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ कि आखिर इनमें से जो हमारे पास इन्फिनिट पैराबोला बन रहे हैं, क्योंकि ये पैराबोला जो से हैं वो आपके पास एक दो नहीं बनते, आपके पास इन्फिनिट होते हैं। जैसा ये पैराबोला आया, ये भी पैराबोला हमारे पास है, इस तरह हमारे पास ये भी बन गया, इसी तरह ये हमारे पास आया जी, ये देखें एक और हम बनाते हैं इस तरह करके, ये पैराबोला और हमारे पास यूं बन गया। जितने मर्जी बना ले जी आप, लेकिन ये इसका मफहूम हमारे पास ये है। अब हमने ये फैसला करना है कि इनमें से कौन सा पैराबोला हमारा जो है वो हमें जो है वो उसको उसको डिस्कस करना है। हमने इस पैराबोला को डिस्कस करना है या हमने इसको डिस्कस करना है, ये रेड कलर का हमारे पास आ रहा है, या हमने इसको डिस्कस करना है। अब इन्फिनिट पैराबोला में से वो डिसाइड कैसे होगा, उसका फैसला अब अगला पॉइंट करेगा। वो पॉइंट क्या करेगा जी, हमारे पास हमने एक्स इज इक्वल टू जीरो को जो है वो हमने पुट कर देना है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसमें जी दूसरा कोऑर्डिनेट हासिल करने के लिए दूसरा इसमें पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन दिस क्वेश्चन वन में, वन में रखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, y इज इक्वल टू -4। अब वर्टेक्स जो हो गया 0 - 4 हुआ। अब हमें कम से कम दो तीन चीजें मालूम हो गई। एक चीज क्या आई जी कि वो कनकेव आप ऊपर की जानिब होगा, दूसरा वो एक्स एक्सिस पे टर्निंग पॉइंट रखेगा, क्योंकि सॉरी वाई एक्सिस पे, एक्स जीरो है तो वाई एक्सिस पे रखेगा क्योंकि एक्स जीरो हमारे पास ये है, और तीसरा हमारे पास ये आया कि 0 - 4 वो के अंदर ही से गुजरेगा और कहीं से नहीं गुजरेगा। यानी कि आपके पास क्या कहते हैं, ये जो पैराबोला बनेगा, जैसा कि मैं यहाँ बना लेता हूँ ये अपना रफ सा आइडिया, ये मेरा वाई एक्सिस है और फिर उसके बाद यहाँ पर एक्स एक्सिस है। अब इसके अंदर जीरो माइनस, ये आप देखें ये आपके पास -1 आ गया हमारे पास, और ये -2 आ गया, -2, -2 हमारे पास आ गया, फिर -3 आया जी, -3, -3, और फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल -4 आ गया जी, -4। अब इस पॉइंट का नाम जो है वो हमारे पास क्या है जी, इस पॉइंट का नाम यानी कि -4 आ गया ये पॉइंट का,
ये पॉइंट हमारे पास क्या कहते हैं, -4 फॉर एग्जाम्पल आ गया, 0 - 4, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये 0 - 4 हमारे पास पॉइंट आ गया जी, 0 - 4 इस पॉइंट पर हमारे पास आ गए, यानी हमारे पास 0 - 4 हमारे पास आ गया जी। अब हम करते हैं जी इसके अंदर 0 - 4, ये तो पता लग गया, वर्टेक्स ये होगा हमारा, यानी ये जो हमारा है वर्टेक्स, ये हमारे पास वर्टेक्स जो है, ये वर्टेक्स हमारे पास कहलाएगा। तो वर्टेक्स हमारे पास इसके अंदर ये वर्टेक्स है और ये यहाँ पे लोकेट हो रहा है 0 - 4, 0 - 4। अब पैराबोला कनकेव अब भी बनाना है, ऊपर की जानिब बनाना है, कप यानी चाय का कप जिसमें चाय डाली जा सके, इस डायरेक्शन में कप रखा हुआ हो और 0 - 4 में से भी गो थ्रू हो। अब मैं बाकी, अब ये पैराबोला ऊपर नीचे नहीं बनेंगे, अब पैराबोला जैसे बने, जो भी पैराबोला हमारे पास बनाएंगे वो इसमें से गो थ्रू लाजमी होगा। यानी कि ये देखें, ये हमारे पास है इस तरह, यहाँ से आए और फिर ये हमारे पास इस तरह, ये पैराबोला हमारे पास बन गया। यानी कि इस तरह, लेकिन इसके अंदर और भी बना लें आप, जितने मर्जी यहाँ पे पैराबोला जो से है वो बना लें, आप तंग सा बना सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये पैराबोला इस तरह बन रहा है, यूं भी बन सकता है पैराबोला। यानी यहाँ पे प्रॉब्लम ये आया कि इन्फिनिट पैराबोला इस पॉइंट में से गो थ्रू होंगे, इन्फिनिट, जिस तरह कि ये आया जी पैराबोला इस तरह, और ये हमारे पास उधर को चला गया, यानी एक नहीं होगा और सबका फेस ऊपर होगा, इस तरह नहीं होगा नीचे की जानिब। यानी कहना क्या चाह रहा हूँ, इस तरह नहीं होगा, यूं करके ऐसे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे पैराबोला नहीं बनेंगे, ऐसे हमारे पास नहीं बनेंगे पैराबोला इस तरह, या ऐसे नहीं बनेंगे हमारे पास ऐसे, क्योंकि ये कनकेव डाउन की शक्ल है। कनकेव अप में जो सा है वो आपके पास ऐसे नहीं बनते, तो लिहाजा हमारे पास ऊपर हैं, अब इन्फिनिट पैराबोला जो से हैं वो बन रहे हैं हमारे पास इन्फिनिट। इन्फिनिट में से कौन सा पैराबोला हमारे पास क्या कहते हैं हमारा है, यानी कि पैराबोला जो सा है इन्फिनिट में से हमारे पास कौन सा हमारा है, क्या ये पैराबोला हमारा है, यानी सवाल, क्या ये पैराबोला हमारा है, क्या ये पैराबोला हमारा है जिसको हम ड्रा करना चाहते हैं, क्या ये पैराबोला हमारा है जिसको हम ड्रा करना चाहते हैं। तो आंसर जो है ना वो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमारे पास आएगा कि वो कौन सा है, इसकी ब्रांच कितनी ओपन की जाए, इस तरह ओपन की जाए इसकी ब्रांचेस, यानी इसकी पैराबोला की जो हम ड्रा कर, या ऐसे की जाए ब्रांचेस इसकी। तो इस सवाल का जवाब लेने के लिए हमें जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना होगा तो हम अपनी मर्जी से y की वैल्यू रखकर हम पॉइंट्स निकालेंगे और उसकी ब्रांच का जो है फैसला करेंगे, इसकी दो ब्रांचेस का। तो हमने यहाँ पे जी सबसे पहले इसको x की वैल्यू को, जिसको हम यहाँ पे वाई एक्सिस इक्वल टू 0 को हम वाई एक्सिस भी कहते हैं, और पैराबोला में इसका नाम डायरेक्ट्रिक्स लाइन भी है, जो इस से फार्मूले से हासिल हो, x इज इक्वल टू दिस फार्मूले से। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाला जी, डायरेक्ट ही निकाल लिया, y इज इक्वल टू 0 पुट किया इसके अंदर, y इज इक्वल टू 0 हमारे पास जो है वो उसके अंदर हमने जो है वहां पर पुट किया। ये देखिए जी हमारे पास, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाली, और मैंने ये कहा था कि ये एक रफ सा आइडिया है, ए इज इक्वल टू 1, यानी इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स के चेक करना, ये फार्मूला अप्लाई करना, उसके बाद वर्टेक्स के लिए पुट वाई इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू जो भी पॉइंट आया वो इसमें पुट करना, एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करना, फिर वर्टेक्स फाइंड आउट करना। थर्ड, पहला है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप हमारे पास एक्स इक्वल माइनस बी ओवर ए से वैल्यू हासिल करना। तीसरा स्टेप एक्स की जो वैल्यू आएगी उसे वाई के साथ पुट करना, वर्टेक्स हासिल करना। और चौथा स्टेप हमारे पास क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, वाई को जीरो पुट करके, वाई को जीरो पुट करके। ये हमेशा एक्स इज इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, यहाँ एक्स इज इक्वल टू 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, -3 भी। फिलहाल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए जो फैसला करेंगी कि हमारी ब्रांचेस कितनी ओपन की जाए, वाई इज इक्वल टू 0 हमारे पास है, और फिर हमने इसको जो है यहाँ पर 0 रखा इस जगह पर, तो x की वैल्यू फाइंड आउट की +-2। तो 2 पॉइंट आए जी, यानी ये पैराबोला जिसे हम ड्रा करना चाहते हैं वो +-2 0 पर हमें जो है वो मिलता है, यानी कि वो हमें वहां पर मिलेगा, इसमें से लाजमी गो थ्रू होगा। और यही हमने यहाँ पर किया जी, सारी चीजों को इकट्ठा किया और हमने ये पॉइंट, ये देखना, ये -2 0 और ये +2 0, ये +2 0, ये 3 पॉइंट आ गए जी हमारे पास, यानी पॉइंट जो हमारे पास आए वो 3 आए। ये देखें, एक ये -2 0 और उसके बाद +2 0 और एक वर्टेक्स का हमारे पास पॉइंट आया। इन तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया
तो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर ये पैराबोला यहाँ पर आ गया, ये पैराबोला बन गया। अब इसका सवाल ये था, यहाँ तक हम पहुंच गए जी, जो कि बहुत बेहतर है कि हम इसको समझें। इसका सवाल ये था कि x इज इक्वल टू -1 और +2 के दरमियान इंटीग्रेट किया जाए। यानी इसका सवाल दिखा देते हैं हम आपको कि इसका सवाल क्या है हमारे पास है। ये देखें, इसका सवाल ये है x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू जो इस पैराबोला के ऊपर किया जाए। अगर हम सीधा ही कर लेते तो उस सूरत हाल में जो है हमारे पास क्या कहते हैं कई कई दफा गलत जवाब आता है, उसके उस सिचुएशन को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं इसमें अब x इज इक्वल टू -1 ये रही लाइन, यानी कि ये -2 है तो ये -1 है, ये 0 है। x इज इक्वल टू -1 यानी आपका जो एरिया है जो हमने फाइंड आउट करना है वो हमारे पास क्या कहते हैं इसमें से गो थ्रू लाजमी होगा। ये x इज इक्वल टू -1 का मतलब होता है ये इतनी बड़ी लाइन है ऐसे जा रही है, और x इज इक्वल टू आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर +2 का मतलब होता है कि ये x इज इक्वल टू की लाइन ये है कि वो इस पॉइंट में से इस तरह करके गो थ्रू हो रही है। अब तीन चीजें हो गई जी हमारे पास, एक तो हमारे पास क्या कहते हैं ये पैराबोला हो गया, ये पैराबोला हमारे पास, और दूसरा ये लाइन, इनके दरमियान में ये बॉन्डेड है, इन तीनों के दरमियान में, यानी इस पैराबोला और एक ये लाइन और ये लाइन, पहली लाइन ये समझ लें, दूसरा ये पैराबोला की लाइन, तीसरी ये लाइन, इनके दरमियान में जो आपके पास और एक्स एक्सिस के दरमियान में जो हमारे पास आता है एरिया, जो इनके साथ हमारे पास डिस्कस होता है, तो वो हमारे पास जो एरिया आता है वो हमारे पास आता है जी इसका, जो एरिया हमारे पास आएगा वो हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना है। और अगर हम इसकी इंटीग्रेशन देखेंगे आप देखेंगे कि बड़ी आसान सी है। तो ये ऐसे लगता है कि डिस्कशन बिल्कुल ही फजूल हो रही है, ऐसा नहीं है। ये देखना यहाँ पे ये वाला एरिया हमने जो है फाइंड आउट करना है इसके अंदर, फिर ये एरिया हमारे पास क्या कहते हैं फाइंड आउट करेंगे, ये एरिया हमने फाइंड आउट करना, एरिया जो है ऐसे, देखिए जी इस एरिया को हमने फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या कहते हैं, इस एरिया को जब हमने फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या कहते हैं सिर्फ सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है, किस कर्व को, जो पैराबोला की कर्व इसने दी थी, जो कि दी थी y इज इक्वल टू एक्स के +2, और ये हमारा सवाल वहां पे खत्म हो जाएगा। तो देखिए जी हमारे पास आगे, लेकिन इसके अंदर शर्त क्या होगा, चूंकि ये बिलो एक्स एक्सिस है तो लिहाजा क्योंकि ये जो हमने मालूम करना है तो ये इंटीग्रेट कर दिया जी हमने, x³/3 -4x -1 और 2, और फिर ये हमारे पास इसको इंटीग्रेट किया और उसको x³ का यानी x² की इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास आती है x³/3 -4x, 4 की इंटीग्रेशन -4x, अपर लिमिट हमने पुट की 2 का क्यूब, जो हमने यहाँ पर लिमिट जो सी है वो हमने की x² की इंटीग्रेशन x³/3, और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास इसमें -4 की इंटीग्रेशन ये हमारे पास आ गई, और उसके बाद ये हमारे पास 2 की वैल्यू यहाँ पुट की x इज इक्वल टू अपर लिमिट, ये अपर लिमिट हमने 2 पुट किया जो कि ये आ गया, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास x इज इक्वल टू -1 हमने ये दोनों जगह पे पुट करना है, 2 भी इधर दोनों जगह पे पुट किया, ये पहले दोनों जगह पे 2 पुट किया, फिर -1 दोनों को पुट किया, फिर हमने इसे सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास आंसर +9 आया। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखेंगे कि अगर अबव द एक्स एक्सिस है, अगर अबव द एक्स एक्सिस है तो हमें ये मॉड लगाने की जरूरत नहीं, ये वाला मॉड हमारे पास, और अगर बिलो द एक्स एक्सिस है तो फिर हमें ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो सी है वो लगानी है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास। अब हमने अभी तक हमने दो केस डिस्कस कर लिए, एक अबव द एक्स एक्सिस हमने डिस्कस किया कि अबव जो है वो हमारे पास है, और ये दूसरा केस हमने बिलो द एक्स एक्सिस जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया इसके अंदर कि कौन सा हमारे पास क्या कहते हैं एरिया हमने फाइंड आउट करना है। ये बात की अहमियत जो है, एक सवाल ऐसा भी करेंगे जिसमें इस बात की अहमियत सामने आ जाए आपके कि ये एरिया बिलो हो और अबव में फ़र्क बहुत पड़ेगा, यानी ये हमारे पास, लिहाजा ये, और इसके अंदर हमने एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हमारे पास क्या कहते हैं यानी इधर से यहाँ तक एक्स एक्सिस, और फिर ये एरिया यहाँ से इधर, और फिर ये एरिया, इसके दरमियान में हमने ये मालूम किया इतने एरिया को,
यानी हमने इतने एरिया की डिस्कशन जो है आपके साथ की यहाँ पर, आपके साथ इतने एरिया की डिस्कशन जो है वो हमने यहाँ पर की आपके साथ। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये एरिया की हमने डिस्कशन की और ये हमारा सवाल यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।